सुंदर पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करता था। श्याम बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वो फसल उगाकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। लेकिन उस छोटे से खेत से उसके परिवार का गुजारा अच्छे से नहीं हो पा रहा था। श्याम एक मेहनती किसान था जो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक बार गांव में आंखों की एक भयानक बीमारी फैल गई, जिससे गांव के कई लोग संक्रमित हो गए। संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा था, जिससे गांव के लोग काफी डर गए थे। अरे भाई रामू, इस बीमारी का संक्रमण तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पता नहीं क्या होगा। हाँ भाई दीपक, अगर यह बीमारी ऐसे ही फैलती रही तो कुछ दिनों में पूरे गांव के लोग अंधे हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो भाई, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी लोगों को मिलकर इसका हल निकालना होगा। कुछ दिनों बाद गांव के आधे से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके थे। दूर दूर से डॉक्टर की टीम आई, लेकिन अभी तक उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। धीरे धीरे ये बीमारी लोगों को अपनी जकड़ में लेती जा रही थी और गांव के लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन डॉक्टर की टीम ने सभी गांव वालों को कुछ दिनों तक अपने घर में ही रहने के लिए बोला। श्याम पूरा दिन अपने परिवार के साथ ही रहता। एक दिन श्याम का लड़का बोला, पापा पापा, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है। ये सुनकर श्याम के जीवन में मानो भयंकर तूफान सा आ गया, क्योंकि श्याम समझ चुका था कि शायद ये संक्रमण उसके घर पर भी दस्तक दे चुका है। अगले दिन श्याम डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर चला जाता है। श्याम के पास जो भी पैसे थे वो उसके बेटे की दवाइयों में खर्च हो चुके थे। श्याम ने गांव में बहुत से लोगों से पैसे उधार मांगे, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। अब वो हार चुका था। श्याम अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, गांव में किसी से पैसे नहीं मिले। अब हमारा बेटा कब अपनी आंखों से देख पाएगा? क्या करूं, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी आंखें अपने बेटे को दान कर देता हूँ। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, उसने अभी देखा ही क्या है। उसके सामने तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। श्याम की ये बात सुनकर उसकी पत्नी घबरा जाती है, लेकिन जैसे तैसे श्याम उसको संभाल लेता है। अगले दिन डॉक्टर श्याम के लड़के का ऑपरेशन करते हैं और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। जैसे ही वह सामने देखता है, उसकी माँ अपने बेटे की आंखों की उम्मीद लिए खड़ी थी। माँ, मुझे सब कुछ दिखने लगा। पापा कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? फिर उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। माँ की बात सुनकर बेटे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पिता के बलिदान को देखकर बेटे के अंदर अपने पिता के प्रति और भी इज्जत बढ़ गई। वो मन ही मन सोचता है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत से लड़ जाता है। पिता कभी भी अपने लिए नहीं सोचता, उसके बच्चे और परिवार ही उसकी दुनिया होती है। वो अपने पिता के बलिदान को कभी नहीं भूला और अपने माता पिता की सेवा में लग गया। अब धीरे धीरे गांव से आंखों की बीमारी का संक्रमण भी खत्म हो गया था। अब गांव फिर से पहले जैसा हो गया था। साल बीते गए। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा ऋषि श्याम के घर आता है और वो अपनी दिव्य शक्तियों से श्याम की आंखें ठीक कर देते हैं। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। फिर श्याम बूढ़े ऋषि को धन्यवाद देते हुए अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।